तो जी अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। मैं आपके सामने अगेन हाजिर हूँ। पिछले एक वीक से मुझे कुछ मैसेजेस आ रहे हैं कि भाई यूके ने वर्क परमिट जो अलाउ किया है उसके बारे में हमें बताएं कि ये क्या बात ठीक है। आप कैसे वहाँ पर वर्क परमिट ले सकते हैं। आपका कोई रिलेटिव जो है वो आपको स्पॉन्सर कर सकता है कि नहीं कर सकता। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ असल बात क्या है। और दूसरी बात मेरी ये रिक्वेस्ट है, पाकिस्तान के किसी भी न्यूज़ चैनल की खबर पे ना इतना सीरियस लीजिएगा और किसी भी एजेंट के चक्कर में ना आइएगा। सबसे पहली बात है कि यूके ने जो भी वर्क परमिट अलाउ किया है उसका मतलब ये है कि उन्होंने वर्क परमिट अलाउ नहीं किया। उन्होंने अपनी ऑक्यूपेशन लिस्ट को शॉर्ट लिस्ट किया है कि उनको किस किस डिपार्टमेंट में कौन कौन से और कितने कितने बंदे चाहिए। उन्होंने ये किया, उन्होंने ये नहीं किया कि वर्क परमिट खोल दिया और सब आ जाएं। और दूसरी बात यह है कि फॉर एग्जांपल अगर आपको यहाँ पे वो उन्होंने जो आपको डिपार्टमेंट दिए हैं उसके लिए अगर आप अप्लाई करते हैं तो आप कैसे आ सकते हैं, उसका प्रोसीजर ये है कि अगर फॉर एग्जांपल एनएचएस में अगर आपको किसी बंदे ने केयर का वर्क वीज़े के लिए अप्लाई किया या आपको किसी बंदे की यहाँ पे कंपनी है तो उसने आपको स्पॉन्सर किया, तो सबसे पहले तो बात है कि आपको स्पॉन्सर चाहिए होता है। स्पॉन्सर ये है, स्पॉन्सरशिप का लाइसेंस होता है, हर कंपनी के पास नहीं होता, कुछ कंपनीज के पास होता है। और क्योंकि वो स्पॉन्सर के लाइसेंस का टैक्सेस होते हैं और पूरा उनका पेरोल चलना पड़ता है, तो हर कंपनी उसको चीज़ को नहीं अफोर्ड करती और ना वो रखते हैं। दूसरी बात यह है कि अगर आप वहाँ से अप्लाई करते हैं और आप यहाँ पे आते हैं तो उसके लिए सबसे पहले तो आपको स्पॉन्सर चाहिए होता है, जो बंदा यहाँ पे आपको स्पॉन्सर करे और आपको कॉस्ट लेटर मिले। ये स्टूडेंट के लिए कैश लेटर होता है और इसके लिए कॉस्ट लेटर होता है जो आपको यहाँ से स्पॉन्सर करता है। और वहाँ से फिर आप वहाँ पे अपने एप्लीकेशन ऑनलाइन वेबसाइट पे जाके अपनी एप्लीकेशन फिल करते हैं और फिर यहाँ पे आप आते हैं। किसी भी एजेंट के चक्कर में ना पड़िएगा कि आपको 3 माह जाके दुबई रहना पड़ेगा, आपको 2 माह जाके वहाँ पे रहना पड़ेगा, फिर आप वहाँ से आगे मूव करेंगे। कोई ऐसा चक्कर नहीं है। मैक्सिमम 4 वीक्स जो है वो 4 वीक्स जो के वर्किंग डेज जो है वो एक प्रोसीजर होता है वीज़ा एप्लीकेशन को प्रोसीड होने के लिए और उसका रिजल्ट आने के लिए। जो आप लोग को कहते हैं 3.5 माह लगेंगे, 4 माह लगेंगे, वो सारे स्कैम होते हैं। और दूसरी बात यह है कि आप सबसे पहले आप स्काई न्यूज़ सुना करें अगर आपने यूके आने की इतने ख्वाहिशमंद हैं तो। और दूसरी यही है कि आप या इंटरनेशनल जितने भी न्यूज़ हैं जो इनका एक न्यूज़ है रूटर के नाम से, इनका एक न्यूज़ है वो आप उसके पढ़ लिया करें। और दूसरी ये है जो टिकटॉक पे सोलिसिटर्स बैठे हुए हैं, ये सब बैठे हैं, ये सब अपनी दुकानदारी के लिए हैं, ये सब आगे से सब एजेंट हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास अगर एक वीज़ा स्पॉन्सर का लाइसेंस है, मेरे पास वीज़े हैं, तो मेरे से ये 16,000 का लेंगे और आपको आगे से 19,000 का देंगे और वो आपको 25,000 में पड़ेगा। तो बी अवेयर फ्रॉम दीज स्कैमर्स। तो ये है कि आप सिंपल जाके यूके की वेबसाइट पे भी चेक कर सकते हैं। होम ऑफिस इनकी वेबसाइट होती है, आप उस पर जाएँ, आप उन यूके की वीज़ा एप्लीकेशन के बारे में सब कुछ चेक कर सकते हैं। तो असल में मैं जिम से निकला था और जिम से निकलते ही मुझे एक बंदे का फिर मैसेज आ गया और मैंने कहा मैं पहले इनको इस बात के बारे में बता सकूं कि कोई ऐसा चक्कर नहीं है। सबसे पहले आपको जिस डिपार्टमेंट में आप आना चाहते हैं उसमें जॉब वैकेंसी जैसे कि पाकिस्तान में होता है अवेलेबल होनी चाहिए। उसके बाद आपको उसका स्पॉन्सर होना चाहिए उसके पास, और वो बंदा आपको स्पॉन्सर करे और वो स्पॉन्सर फिर आपको यहाँ पर बुला सकता है। आपका कोई रिश्तेदार आपको नहीं बुला सकता और ना गरीब उनके पीछे पड़ा करेंगे हमारा रिश्तेदार है तू हमारे लिए कुछ नहीं कर सका। और जो आपका बंदा यहाँ पे स्टूडेंट है आया था और वो आके अपने PSW पे चल रहा है वो भी आपको नहीं बुला सकता। इसके लिए स्पॉन्सरशिप का लाइसेंस होना चाहिए। तो लिहाजा ये है कि गिले शिकवे और ये है ना वो अपने दूर करें और जो किसी भी एजेंट के चक्कर में ना पड़े। ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपको इतनी ज़रूरत है यूके आने की तो प्लीज़ अपना स्पॉन्सर ढूंढें, उसके से आपको स्पॉन्सर करे, उसकी एप्लीकेशन जाके सबमिट करें। सिंपल सा प्रोसीजर है, कोई एजेंट के चक्कर ना पड़े। थैंक यू सो मच।